स्वागत है आपका बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी के नगर सिकंदरा आगरा में। मैं हूं महिपाल सिंह और आज का जो वीडियो होने वाला है वो हमारा बहुत ही अच्छा टॉपिक है कि सैनिक स्कूल में एडमिशन कैसे होगा। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के लिए हो चुका है। सबको पता होगा, नहीं पता है उनको बता देता हूँ। 28 जनवरी का एग्ज़ाम था और 28 जनवरी के एग्ज़ाम के बाद में अब हमको जानना है कि बच्चों का एडमिशन कैसे होगा। तो जो माता पिता बच्चे हमारी एकेडमी से ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं और जुड़े हुए हैं, वो तो जुड़े हैं ही ऑलरेडी, लेकिन जो नहीं जुड़े हुए हैं और जिनको जानकारी नहीं है कि एडमिशन कैसे होगा, तो सबसे पहला जो प्रोसेस है, बच्चों के ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, ऑनलाइन फॉर्म निकलते हैं, कक्षा 6 और कक्षा 9 के लिए एडमिशन होता है। दूसरा जो प्रोसेस है वो ये है कि फॉर्म भरने के बाद में बच्चे का एग्जाम होता है, जो कि एग्जाम हो चुका है कक्षा 6 और कक्षा 9 दोनों क्लासों के लिए। एंट्रेंस एग्जाम हो चुका है, एनटीए के द्वारा परीक्षा ली गई थी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा परीक्षा ली गई थी। 28 को एग्जाम हो चुका है। अब बहुत सारे पेरेंट्स का सवाल है कि मेरे बच्चे का नंबर आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, किस तरीके से एडमिशन होगा, नए सैनिक स्कूल क्या है, पुराने सैनिक स्कूल क्या है। तो उन सभी पेरेंट्स और स्टूडेंट की जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, सैनिक स्कूल सोसाइटी, सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा जो पहले सैनिक स्कूल चलाए जा रहे थे वो 33 हैं, जिन्हें लोग कह रहे हैं कि सरकारी स्कूल है। सरकारी सैनिक स्कूल 33 हैं, ये बात सही है, लेकिन जो 16 और शामिल किए गए और 100 और बन रहे हैं, वो भी सैनिक स्कूल सोसाइटी में शामिल किए गए हैं। इस बात को नोट कर लीजिए, वो भी सैनिक स्कूल ही है, क्योंकि जब हमने फॉर्म भरा है उसमें फॉर्म भरते टाइम पर साफ और स्पष्ट दिया गया है कि आप सैनिक स्कूल चुनना चाहते हैं, न्यू सैनिक स्कूल। फर्क बस इतना है कि वो न्यू सैनिक स्कूल है, नए सैनिक स्कूल है, और जो 33 चल रहे हैं वो पुराने हैं। और कोई ये कहता है कि ये सरकारी है और ये प्राइवेट है, ये गलत है, क्योंकि सैनिक स्कूल सोसाइटी ने इन स्कूलों को भी अपनी लिस्ट में शामिल कर लिया है, और लिस्ट में शामिल होने के बाद में यानी 33 और 16 आप प्लस कर दीजिए तो ये भी सैनिक स्कूल हो चुके हैं, यानी सरकारी सैनिक स्कूल हो चुके हैं, क्योंकि सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा इनको शामिल कर लिया गया है। कुछ यूट्यूब के द्वारा कुछ वैसे लोगों को जानकारी दी जा रही है कि ये तो प्राइवेट सैनिक स्कूल है। जब सैनिक स्कूल सोसाइटी ने अपनी सोसाइटी में इनको सम्मिलित कर लिया गया है, तो प्राइवेट और सरकारी का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। सैनिक स्कूल है और 100% सैनिक स्कूल है, क्योंकि इस हमारा सबसे ज्यादा फोकस रहता है ऑफलाइन पर। ऑफलाइन पर अभी क्या है कि हमारे बच्चे परीक्षा दे चुके हैं तो थोड़ा फ्री भी है, तो ऑनलाइन वीडियो भी हम बनाते हैं, लेकिन सटीक जानकारी के साथ। ऐसा नहीं किसी पेरेंट्स को या बच्चे को किसी भी तरीके से भ्रमित किया जाए, भ्रमित करने का कोई भी काम नहीं है। सब कुछ गूगल पर अवेलेबल है। सरकारी सैनिक स्कूल क्या है, प्राइवेट सैनिक स्कूल क्या है, वो सारा कुछ अवेलेबल है। तो सारी चीजें आप अपने दिमाग से हटा दीजिए कि प्राइवेट क्या है और सरकारी क्या है। हाँ, एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि ये जो 33 है वो पुराने सैनिक स्कूल है, और जो 16 है और नए 100 जो गवर्नमेंट बनाने जा रही है वो नए सैनिक स्कूल है। बस फर्क इतना सा है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स का, बहुत सारे बच्चों का सवाल है जो परीक्षा दे के आए हैं, इस वर्ष परीक्षा दे के आए हैं, उनका सवाल है कि मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो मैं आपको बता देता हूं कि सारे सरकारी स्कूल, जिसको प्राइवेट और सरकारी कह रहे हैं, वो पहली बात तो सैनिक स्कूल है। सैनिक स्कूल एक मेरिट, उसका एक प्रोसेस होता है, एक मेरिट के थ्रू बच्चों को लेता है, शुरू से ही लेता है वो। यानी कि मेरिट के आधार पर कट ऑफ लगती है, नंबर के आधार पर कट ऑफ लगती है, उसका एक दायरा होता है कि इससे कम बच्चे होंगे तो इस स्कूल में आएगा, इससे कम बच्चे होंगे तो इसमें इतने इससे कम नंबर होंगे तो इस स्कूल में आएगा, और इतने से कम नंबर होंगे तो इस स्कूल में आएगा। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि कट ऑफ के जरिए, उसको एक नाम दिया गया कट ऑफ, तो कट ऑफ के जरिए बच्चों को ये सैनिक स्कूल में प्रवेश लेंगे। जो पुराने स्कूल चल रहे हैं उनका रिजल्ट एनडीए के बहुत अच्छे रहे हैं,
तो ज़्यादातर पेरेंट्स और बच्चों को इतनी नॉलेज नहीं होती, लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स क्या है कि उनकी प्राथमिकता रहती है कि पुराने स्कूलों में ही मेरा बच्चा पढ़ने के लिए जाए। लेकिन उनको अगर ये ऐसा लग रहा हो कि ये खराब है और ये सही है, तो खराब सही की तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि अभी ये नए सैनिक स्कूल आए हैं, नए सैनिक स्कूल लिस्ट में शामिल हुए हैं। अब इनका भी रिजल्ट बनेगा, यदि पढ़ाएंगे तो रिजल्ट बनेगा। लेकिन इन सब चीजों के साथ साथ में सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा पिछले वर्ष से ही एक सिस्टम लागू किया गया है। वो सिस्टम क्या है? जिन बच्चों ने परीक्षा दी है उनको बहुत अच्छे से पता होगा, पिछली बार परीक्षा दी है उनको बहुत अच्छे से पता होगा, जिन पेरेंट्स ने परीक्षा बच्चे को दिलवाई है उनको पता होगा कि वो सिस्टम क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं कि वो सिस्टम क्या है, उसको आपको ध्यान से देखना चाहिए और सुनना भी चाहिए। वो सिस्टम है ई काउंसलिंग। ई काउंसलिंग, ई काउंसलिंग क्या है? बहुत सारे पेरेंट्स जानते होंगे, लेकिन बहुत जो नए बच्चे एग्जाम देते हैं उनको पता नहीं होता ई काउंसलिंग क्या है। तो सबसे पहले ई काउंसलिंग सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा, एनटी के द्वारा अपने वेबसाइट पर ही, जो आपने फॉर्म भरते टाइम पे एक स्कूल चूज किया था कि इस स्कूल में मैं बच्चे का अपने का एडमिशन कराना चाहता हूं, चाहती हूं, या बच्चे ने किया था कि मैं इस स्कूल में पढ़ना चाहता हूं, उस स्कूल के अलावा 9 स्कूलों का चयन और दिया जाएगा ई काउंसलिंग के जरिए। 9 स्कूल जिसमें आपके पुराने सैनिक स्कूल भी रहेंगे और नए सैनिक स्कूल भी रहेंगे, यानी 9 सैनिक स्कूलों का ई काउंसलिंग के जरिए आपको चयन करना रहेगा। और मैं आपको बता देता हूं, यदि ऐसा किसी पेरेंट्स के द्वारा नहीं किया जाता है, ई काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता है, स्कूलों का चूजन नहीं किया जाता है, तो उस बच्चे का किसी भी स्कूल में एडमिशन नहीं होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, ई काउंसलिंग आपको बच्चे को रजिस्टर्ड करना ही होगा, आपको स्कूलों का चूजन करना ही होगा। स्कूलों का चूजन करने के बाद ही आपका ऑप्शन खुलेगा कि आपका बच्चे का एडमिशन होगा या नहीं होगा। अगर किसी पेरेंट्स के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है, ई काउंसलिंग के में रजिस्टर्ड नहीं किया जाता है, तो उस बच्चे का एडमिशन होगा ही नहीं। तो आज का जो हमारा वीडियो था कि सैनिक स्कूल में एडमिशन कैसे होगा, तो सैनिक स्कूल में बच्चों ने रिटन टेस्ट दिया, रिटन टेस्ट देने के बाद में बच्चों को क्या करना है, माता पिता को क्या करना है, रिजल्ट का इंतजार करना है। रिजल्ट आएगा और रिजल्ट जहां तक है फरवरी एंड यानी मार्च के फर्स्ट वीक में आने का अनुमान रहेगा ऑल इंडिया सैनिक स्कूल का। रिजल्ट आने के बाद में वो अपना एक पोर्टल अपनी वेबसाइट पर ई काउंसलिंग का एक पोर्टल खोलेंगे, उस पे ई काउंसलिंग में आपको अपने बच्चे को रजिस्टर्ड करना है और स्कूल का चूजन करना है। उसमें आपको स्कूलों का चूजन करना ही है, यानी एक आपने फॉर्म भरते टाइम पे चूजन भरा था और 9 स्कूलों का आपको चूजन करना है। हर स्कूल की कट ऑफ अलग अलग जाएगी, कोई भी स्कूल हो उसकी कट ऑफ अलग अलग जाएगी। न्यू सैनिक स्कूल जिसे एनएसएस बोला गया है उसकी कट ऑफ अलग जाएगी, और सैनिक स्कूल उसकी कट ऑफ अलग जाएगी। हर स्कूल की कट ऑफ अलग जाएगी, हर प्रदेश की कट ऑफ अलग जाएगी, हर कैटेगरी की कट ऑफ अलग जाएगी। तो आपको ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको ई काउंसलिंग में बच्चे को रजिस्टर्ड करना ही करना है। रजिस्टर्ड नहीं करेंगे तो आपके बच्चे का एडमिशन नहीं आएगा। अब आती है कि भाई मुझे ये स्कूल मिलेगा या नहीं मिलेगा। उनके कट ऑफ के आधार पर, कट ऑफ पर मैं भी ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं तो बजरंग एजुकेशनल डिफेंस एकेडमी का ऑफिशियल चैनल यूट्यूब पर, उसे आप सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलेगी, सही जानकारी आपको मिलेगी, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो आपके रिश्तेदार हैं, भाई हैं, उनके बच्चे ने किसी ने यदि पेपर दिया है तो उनको इस वीडियो को आप शेयर करिए, क्योंकि उनको भी ये नॉलेज होना चाहिए। कभी कभार क्या होता है, हमने बच्चे का एग्जाम फॉर्म भरवा दिया, बच्चे का एग्जाम दिलवा दिया,
और एग्जाम दिलवाने के बाद हमने क्या है, रिजल्ट का इंतजार करने लग जाते हैं, और रिजल्ट आने के बाद बच्चे को रजिस्टर्ड नहीं किया जाता। ई काउंसलिंग के जरिए बच्चे को रजिस्टर्ड नहीं किया जाता, स्कूल चूजन नहीं किया जाता। तो स्कूल चूजन नहीं करेंगे तो एडमिशन नहीं होगा, तो आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है। आप ई काउंसलिंग, क्योंकि पिछले साल से ही सैनिक स्कूल सोसाइटी के द्वारा ये एक रूल बनाया गया है कि हम ई काउंसलिंग के थ्रू ही बच्चे को लेंगे। उसके बाद में उस आपने स्कूल चुना है तो उसकी कट ऑफ वो फिर बनाते हैं उस हिसाब से कि कौन कौन से स्कूल में ये बच्चा जा सकता है। उसके बाद उनका कॉल आता है, मेडिकल चेकअप होता है बच्चे का, मेडिकल चेकअप होने के बाद और डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद बच्चे का एडमिशन होता है। तो आज के वीडियो में मैंने आपको बताया है किस तरीके से बच्चे का सैनिक स्कूल में एडमिशन हो सकता है, क्योंकि आपको ये जानकारी का होना बहुत आवश्यक है। सारे बच्चों ने मेहनत की है, सारे माता पिताओं ने मेहनत की है और एक बहुत बड़ा एग्जाम बच्चों ने दिया है। तो इस तरीके की जानकारी यदि नहीं होगी तो जो मेहनत की है, जिस तरीके का आप बच्चों ने एग्जाम दिया है, वो बिल्कुल बेकार जाने वाला है। और कट ऑफ की जहाँ तक बात की जाती है तो मैंने ऑफिशियल अपना यूट्यूब चैनल है, उस पर कट ऑफ का एक वीडियो डाला हुआ है, उसको आप 100% सत्य मान सकते हैं, 100% सत्य मान सकते हैं। और मैं आपको एक बार और बता देता हूं कट ऑफ का, कि जिन बच्चों का 220 से नीचे नंबर है, जनरल ओबीसी की बात कर रहा हूं मैं, SC ST तो कभी कभी क्या होता है 160 पे भी ले लेता है, 180 पे भी ले लेता है, सीटों के ऊपर रहता है, लेकिन जनरल ओबीसी में ज्यादा छात्र देते हैं। तो उनके लिए मैं बता देता हूं 220 नंबर से जिस बच्चे के नीचे है वो पुराने सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने का सपना बिल्कुल भूल जाएं। पुराने सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने का सपना बिल्कुल भूल जाएं जिनका 220 नंबर से नीचे है। यदि सैनिक स्कूल में वो बच्चा पढ़ना चाहता है तो न्यू सैनिक स्कूल में वो अपना आवेदन कर सकते हैं। न्यू सैनिक स्कूल भी ई काउंसलिंग के जरिए चुनना पड़ेगा। जो 9 स्कूल है उसमें 4 न्यू सैनिक स्कूल होंगे और 5 आपका सैनिक स्कूल होंगे, और छठवां जो आपने फॉर्म भरा था उस टाइम पे था, जो प्राथमिक होता है आपका वो होता है। उसके बाद में 4 न्यू सैनिक स्कूल होंगे और 5 आपके पुराने सैनिक स्कूल होंगे। तो इस तरीके से आपको ई काउंसलिंग के जरिए हमारे पास जो एकेडमी में बच्चे ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनका हम ई काउंसलिंग बहुत अच्छे से करते हैं। पिछले वर्ष भी हमने किया था, जब से उन्होंने चालू किया तब से किया है। और जो बच्चा हमारी एकेडमी में तैयारी नहीं भी कर रहा है उसको ई काउंसलिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हमारी हेल्पलाइन नंबर 9412303751 पर कॉल करके बच्चे को सफलतापूर्वक स्कूल चूजन करवा सकते हैं। उसका ई काउंसलिंग के जरिए स्कूल चूजन कर सकते हैं जिससे कि बच्चे के एडमिशन में आसानी हो सके। तो मैंने आपको आज बताया है कि ई काउंसलिंग क्या होता है, बच्चे का एडमिशन सैनिक स्कूल में कैसे होगा। तो ये प्रोसेस से आपको गुजरना ही होगा। ये प्रोसेस से आप नहीं गुजरेंगे तो बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। आज की जानकारी के लिए आज के वीडियो में बस इतना ही है। जय हिंद, जय भारत, जय बजरंग।